जिस देश पर इजराइल ने किया था भरोसा, उसी ने दिया धोखा। एक साथ 5 मुस्लिम देशों ने कर दिया हमला। मोदी से बात करके इजराइल ने उतार दी अपनी सबसे खूंखार सेना। फिलिस्तीन में शुरू हो गई सबसे बड़ी तबाही। इजराइल की धरती पर पहुंचा अमेरिका का बाहुबली। अगले 72 घंटे के अंदर नक्शे से खत्म हो जाएगा हमास। पूरे वक्त में इजराइल ने जिस देश पर भरोसा किया था, सबसे बड़ा धोखा उसी देश ने दे दिया। एक दो नहीं बल्कि 5 मुस्लिम देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला बोल दिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत को फोन लगाया और पीएम मोदी से बात करने के बाद अपने सबसे खूंखार सैनिकों को उतार दिया है। उधर इजराइल के अंदर अपना घातक युद्धपोत लेकर अमेरिका भी पहुंच गया है। अमेरिका का ये युद्धपोत अकेली छोटे मोटे देश को खत्म करने की ताकत रखता है। अमेरिका की सेना भी तैयार होकर बैठी है और किसी भी वक्त इजराइल के दुश्मनों को धुआं बना देगी। लेकिन डर इस बात का है कि क्या विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। हमास के समर्थन में 99% मुस्लिम देश आकर खड़े हो गए। इधर इजराइल के साथ भारत, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसे बड़े देश खड़े हैं। अगले 72 घंटे के अंदर दुनिया के नक्शे से हमास खत्म हो जाएगा। पूरे वक्त में इजराइल को जिस देश ने धोखा दिया है, उसके बारे में बताने से पहले आपको उन 5 मुस्लिम देशों के बारे में बताते हैं जिन्होंने इजराइल पर हमला किया है। हमास के मुस्लिम कट्टरपंथी आतंकियों को ट्रेनिंग और गोला बारूद देने वाला देश ईरान है। लेबनान का हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमला कर रहा है। सीरिया, यमन भी इजराइल के कट्टर विरोधी हैं। इराक भी इजराइल के खिलाफ है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि सारे मुस्लिम देश एक होकर इजराइल पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन ये 5 वो मुस्लिम देश हैं जिन्होंने खुलकर इजराइल पर हमला बोल दिया है। लेकिन इन मुस्लिम देशों को जवाब देने के लिए अमेरिका ने अपना युद्धपोत भेज दिया है। सूत्रों का दावा है कि अगले कुछ घंटे में पीएम मोदी भी कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं और भारत की सेना इजराइल में उतर सकती है। लेकिन जिस देश ने इजराइल के साथ गद्दारी की, उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इजराइल के साथ जो हुआ वो आज नहीं तो कल भारत के साथ भी हो सकता है। ऐसे में भारत को पहले से ही सावधान रहने की जरूरत है। इजराइल से गद्दारी करने वाला ये देश कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब है। वैसे तो सऊदी अरब भी इजराइल का दुश्मन ही था, लेकिन अमेरिका ने दोस्ती करा दी थी। इजराइल को लगा था कि सऊदी अरब दोस्त बन गया, लेकिन मौका मिलते ही सऊदी अरब ने अपना असली रंग दिखाते हुए इजराइल को डस लिया। सऊदी अरब ने आतंकी संगठन हमास का समर्थन कर दिया है। इसके साथ ही फिलिस्तीनियों के लिए अलग देश बनाने की मांग कर दी है। इसीलिए कहते हैं कि दुश्मन को कभी भी दोस्त नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमेशा दुश्मन होता है और मौका मिलने पर वो आपको छोड़ता नहीं है। इजराइल अपनी जगह पर सही होते हुए भी मुस्लिम देशों का दुश्मन बना हुआ है। जितनी आबादी भारत में मणिपुर की है, करीब उतनी ही आबादी पूरे इजराइल देश की है। लेकिन इसके बाद भी पड़ोसी मुस्लिम देश उसे जीने नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने भी इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया है। लेकिन इजराइल के दुश्मन ये भूल गए थे कि जिसके साथ भारत होता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती है। मोदी बाइडेन का प्लान तैयार है और अब हमास का खात्मा तय माना जा रहा है। इजराइल ने अमेरिका से हथियारों की मांग की है, लेकिन अमेरिका ने सीधा अपना युद्धपोत इजराइल भेज दिया है। भारत और अमेरिका का साथ मिलने के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अपनी सबसे खूंखार सेना को पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतार दिया है। लेकिन बस डर इस बात का है कि कहीं विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए, क्योंकि 40 से ज्यादा मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं और भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश इजराइल के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान भी हमास के साथ खड़ा है। वैसे अगले 72 घंटे के अंदर हमास खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर विश्व युद्ध के हालात बनते हैं तो क्या पीएम मोदी को भारत से इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए दूरदृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें व अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी को जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।